और अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिला महिला अस्पताल के बेबी केयर सेंटर में रविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। इस दौरान दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। यहाँ के सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया गया है कि धुएं के कारण कुछ बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अमरावती जिला महिला अस्पताल में एक बेबी केयर सेंटर है। इस सेंटर में रविवार सुबह 10 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि आग के धुएं के कारण कई बच्चों की हालत नाजुक हो गई है। सभी को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 2 बच्चों को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। जीवित हानि नहीं जाली। ये अभी मेरे को यहाँ के जो डॉक्टर वाठोड़कर मैडम है, मैंने अभी आईसीयू में जाके पूरी जानकारी लिया हूँ, निरीक्षण भी किया हूँ फायर ऑफिसर होने की वजह से। निरीक्षण में ये मेरे को पता चला कि यहाँ कोई ऐसी जीवित हानि नहीं हुई है जी। और सीएस साहब भी आए हुए हैं। और वो एक मशीन है आईसीयू में, इंगो मशीन बोलते हैं इसको, उसमें वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण आग लगी मशीन। अमरावती जिले के बेबी केयर सेंटर में आग लगने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हालात ये है कि वर्तमान में राज्य में कोई सरकार नहीं है। एक मंत्री को 3 से 4 जिलों का पालक मंत्री बनाया गया है। क्या यह सभी मंत्री स्पाइडरमैन है? ऐसा बयान भी पटोले ने दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले रविवार को अमरावती जिले के दौरे पर है। आग लगने की जानकारी मिलते ही वह तुरंत जिला महिला अस्पताल पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी थी। आग लगने के बाद तुरंत से सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके लिए पटोले ने वार्ड के सभी नर्सों और वार्ड बॉय की प्रशंसा की। हालांकि वे राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। पटोले ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को गंभीरता से लेने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने एक मंत्री को 3 या 4 जिलों का पालक मंत्री पद देने पर भी आपत्ति जताई। धन्यवाद देईल की त्यांनी नवजात बच्चूंचा त्यांच्या सतर्कतेमुळे या ठिकाणी जीव वाचवला। पण ज्या घटना भंडारा असेल की अनेक ठिकाणी ज्या घडल्यात आणि अनेकदा हे सगळे मुद्दे शासनामध्ये उपस्थित झालेत, पण अजूनही शासन याला पाहिजे त्या पद्धतीचं जागरूक नाही। या पद्धतीचा जीवघेणा हा जो प्रकार आहे, हा प्रकार थांबवण्यासाठी शासनाने पावलं तातडीने उचलली पाहिजेत। ही भूमिका या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाची आहे। दुसरं, आता आपण पाहिलं असेल की राज्यामध्ये कालच पालकमंत्री जाहीर झालेत। 6 जिल्ह्याला एक पालकमंत्री, स्पायडरमॅनसारखं अशी व्यवस्था जी केलेली आहे। प्रशासन आणि शासन या दोन्ही गोष्टीचा आज समन्वय नाही आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या घटनेला जी काही शासनाची जी भूमिका असली पाहिजे ती कुठेही स्पष्ट होत नाही। महाराष्ट्रात शासनच नाही अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे आणि तातडीनं ही लोकशाहीची थट्टा राज्यातल्या ईडीची आणि भाजप सरकारने थांबवली पाहिजे, ही भूमिका आमची है। उद्धव ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब घर पर बैठे थे। कोरोना में राजा घर में और जनता भटकने जैसी स्थिति थी। यह बयान दिया अमरावती में राज्य के रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री संदीपान भुमरे ने। उन्होंने कहा कि मुंबई में 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा सभा के मद्देनज़र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहयोगी मंत्रियों के साथ राज्य भर में शिवसेना हिंदू गर्व गरजना संपर्क यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उस मौके पर संदीपान भुमरे ने अमरावती में शिवसैनिकों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। मास्क होतं आदल्या दिवशी आणि जेव्हा वर्षभर बाहेर पडायचं ती कधी एखादी मुलगी कशी जर ती सासरी निघती तसं ते
जसं काय मुलगी चालली घराच्या बाहेर असं त्यांनी सोम केलं, रडारडी पडापडी काय, आणि मग ते मास्क काढलं, ते बेल्ट काढला, आणि टीव्ही पाहत असत बसताना ती खुर्ची राहती, एक जण ती खुर्ची आणून ठेवायची, त्या खुर्चीत काय ठेवायचे कोण ठेवायची काय, आता ती खुर्ची नाही, ती बेल्ट नाही, मास्क नाही काय, म्हणजे त्याला डॉक्टर भेटला एक नशीब बोल असा डॉक्टर भेटला की तसले आधार पडे झाले. अमरावती शहर के कैंप परिसर में बच्चा चोरी की संदेह के चलते लोगों ने एक बूढ़ी महिला को घेर लिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पूछताछ की। तब पता चला कि वह बिहार की रहने वाली है। इसके बाद महिला को वृद्धाश्रम भेज दिया गया। बच्चा चोर के डर से नागरिकों ने रात में कैंप क्षेत्र में गली में बैठी एक वृद्ध महिला को पकड़ लिया। महिला ने जैसे ही कलेक्टर कार्यालय परिसर में पीछे अंधेरे में एक बुजुर्ग महिला को बैठा देखा, महिला डर गई। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक चोरमाले ने तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा। जब उसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो पुलिस ने बताया कि वह बिहार की एक बूढ़ी महिला है और उसे वृद्धाश्रम ले जाया गया है। अमरावती जिले के तिवसा वन उद्यान के अंतर्गत आने वाले करजगांव जंगल में चंदन की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती जिले के तिवसा वन उद्यान अंतर्गत करजगांव जंगल में चंदन की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तिवसा वन विभाग के क्षेत्र में दिन दहाड़े चंदन के पेड़ों को काटकर तस्करी किए जाने की घटना प्रकाश में आई। वहीं गिरफ्तार आरोपी का नाम मधुकर रामदास मरकाम है। आरोपी के पास से 1 किलो 300 ग्राम चंदन, एक बाइक और कुछ उपकरण जब्त किए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। ज्या पद्धतीने आपल्या देशाला आणि राज्याला बर्बाद केलं, त्या भावना आता लोकांच्या मनात आहे। आपण चांगलं करूनही सुद्धा आपलं चांगलं पण सांगू शकत नाही, पण भाजपवाले रोज चुकी करत असते तरी ते चांगलं कसं आहे हे सांगायला ते मागं पुढे पाहतात। म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री बोलताना त्यांनी सांगितलं की बेटी पढाओ आणि बेटी बचाओ, हेच मी मुद्दाम थांबलो। त्यांनी काय बोलले प्रधानमंत्री की बेटी पढाओ और बेटी पटाओ असं त्यांनी म्हणाले। आपण त्याचा वाद निर्माण करू शकलो नाही। मुलींबद्दलच्या त्या पद्धतीच्या भावना अगर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याचा, भारतीय जनता पार्टीचा प्रधानमंत्री आहे, तो या देशाचा प्रधानमंत्री नाही आहे, पण त्यांनी ज्या पद्धतीनं महिलांच्या बद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या, किती कलुषित भावना त्यांच्या असतील, मुलींबद्दलच्या काय भावना असतील, हे त्यांनी बोलताना त्याच्या भावना स्पष्ट झाल्या। सबका प्रयास सबका कर्तव्य से अमरावती शहर स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित होगा, ऐसा भरोसा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जताया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 93वां मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के बाद बोल रहे थे। अमरावती नगर निगम की ओर से श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 93वां मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस मन की बात के प्रसारण के बाद सफाई कर्मियों और फेरी वालों को सम्मानित करने और उन्हें पहचान पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर अनिल बोंडे ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए स्वच्छता कर्मचारियों, फेरी वालों सहित नगर निगम के सभी कर्मचारियों की सबका प्रयास सबका साथ के माध्यम से अमरावती शहर स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित होगा। इस अवसर पर नवनीत राणा, प्रवीण पोटे, विभागीय आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर उपस्थित थे। ऐसे में साइन लैंग्वेज भी पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी। अब तो मंजू जी खुद ही साइन लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला लिया है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकते। अमरावती कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के पोस्टर फ्लेक्स से बाहर हो गई है, जिसके बाद सुलभा खोड़के के कार्यकर्ताओं द्वारा भारी नाराजगी जताई जा रही है। ऐसे में अगले चुनाव में उनका टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अमरावती दौरे पर है। इस बीच वलगांव पैलेस मार्ग पर कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस शहर में कांग्रेस जनप्रतिनिधि के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शहर की विधायक सुलभा खोड़के इस कार्यक्रम से पूरी तरह से बाहर हो गई है।
इतना ही नहीं, आमंत्रण पत्र में सुलभा खोड़के का नाम भी नज़रअंदाज किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुलभा खोड़के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कार्यरत थी। एनसीपी के टिकट पर वह एक बार बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से जीती थी। हालांकि वह पिछले 10 साल से कांग्रेस में सक्रिय है। वर्ष 2014 में उन्होंने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें वर्ष 2019 में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का नामांकन दिया गया। उन्होंने यह चुनाव जीता। हालांकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख 2011 में कांग्रेस में लौट आए। इसके बाद अमरावती सिटी कांग्रेस में 2 धड़े गिर गए। सुलभा खोड़के की उपेक्षा होने लगी। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर और अमरावती विधायक सुलभा खोड़के कभी भी सहमत नहीं दिखे। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस उम्मीदवार को टिकट देगी या किसका पत्ता कटेगा, यह देखना मजेदार होने वाला है। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कॉलेज के छात्रों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शहर में शोक का माहौल है। दरअसल अमरावती नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा किराना दुकान में जा घुसा था। इस घटना में युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमरावती से नागपुर की ओर जाते समय भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों को अमरावती के एक निजी अस्पताल में भेजे जाने के बाद एक छात्र की हालत नाजुक बनी हुई थी। दुर्घटना में श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय का 21 वर्षीय भंडारा निवासी भावेश जगनाडे की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद छात्र की मौत हो गई। छात्र तीसरे वर्ष का छात्र था। उसकी मौत के बाद चिकित्सा जगत में शोक की लहर है, जबकि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।